तो एपिसोड की शुरुआत होती है रायनर और एरन से, जहां एरन रायनर को एक जानदार मुक्के के साथ ज़मीन पर गिरा देता है और उसके चेहरे के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर रायनर एक चीज़ में कामयाब हो जाता है कि वो जो टाइटन को एरन से बचा लेता है। एरन अपने टाइटन फॉर्म से बाहर निकलता है और मिकासा से कहता है कि अब उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रायनर से लड़ सके या अभी उसे मार सके। तो मिकासा ये सुनकर कहती है कि अब घर वापस चलना चाहिए। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें गाबी दिखाई जाती है। गाबी पैराडीज के डेविल्स को वापस जाता देख थोड़ा सा परेशान हो जाती है और गुस्सा भी। वो एक राइफल के साथ उनका पीछा करने लगती है। अब गाबी को रोकने के लिए फाल्को भी उसके पीछे जाता है और फिर हमें इंट्रो आता है जो समझ तो नहीं आया पर हाँ सुन के बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है असैसिन्स बुलेट। तो मिकासा एरन को लेकर एयरशिप पर जाती है, जहां से आर्मिन एरन को अपना हाथ देकर शिप के अंदर खींच लेता है। दोनों की नजरें एक सेकंड के लिए मिलती है पर तभी वहां पर लीवाई आ जाता है और जो एरन से अपने पुराने स्टाइल में बातचीत शुरू करता है। तो लीवाई एरन को लात मारते हुए कहता है कि तुम्हारा चेहरा तो काफी ज्यादा लात मारने लायक है, और कहता है कि भाई तुमसे पूछताछ भी होगी पर उससे पहले तुम्हें पूरी तरह बांधा जाएगा। तो एरन कहता है लीवाई से कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सारी बातें वो पहले मैसेजेस के थ्रू उन सबको समझा चुका है, क्या तुम्हें समझ नहीं आई? तो लीवाई इस बात को इग्नोर करता है और कहता है कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वह अंडरग्राउंड के ये डेड एक्सप्रेशन कभी एरन के चेहरे पर देखेगा। तभी हम एरन को देखते हैं जो एक कमरे की तरफ देख रहा होता है, जिस कमरे से काफी ज्यादा धुआं आ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्ले के कुछ बचे कुछ सोल्जर दिखाए जाते हैं जो पैराडीज एयरशिप पर हमला कर रहे होते हैं, पर वो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और तब हमें जीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि इन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये हमें भारी नुकसान पहुंचा सके। और उसके बाद वो सभी पैराडीज के लोगों को वापस शिप में आने के लिए कहता है, यानी कि पैराडीज स्काउट्स को जो वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कैप्टन लोबो आता है जो कहता है कि तुम सभी जाओ, ये मैं पीछे रहकर ये पक्का करूंगा कि सभी लोग शिप में वापस आ चुके हैं। तो जीन ये सुनकर वापस शिप में चला जाता है। तो जीन शिप में जाता है और पूछता है कि कहीं कोई रह तो नहीं गया। तभी कोनी बताता है कि सिर्फ लीमा स्क्वाड रह गई है, और तभी शाशा बताते हैं कि उनकी तरफ से सिर्फ 6 लोग मारे गए हैं। जीन ये बात सुनकर खुश नहीं होता और कहता है कि आखिर इस लड़ाई के अंत तक आखिर कितने लोग हैं जो मारे जाएंगे। पर पीछे से जो सोल्जर्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उनमें से एक आगे बढ़ता और कहता है कि आज हमारी जीत हुई है पहली एल्डियंस एम्पायर को आज़ाद करने की लड़ाई में, ये हमारे लिए सेलिब्रेट करने का मौका है, तो ज़्यादा रोने वाला चेहरा मत बनाओ। तो ये कहकर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उनका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गाबी और फाल्को दिखाए जाते हैं, जहाँ फाल्को गाबी को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें उस शिप का पीछा नहीं करना चाहिए और अब उसका पीछा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो एक उड़ता हुआ जहाज़ है, तुम उसे कैसे पकड़ोगी, ये यूजलेस सी बात है ये, और तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। गाबी रुकती है और वो कहती है कि उन सभी लोगों को मार दिया जिनकी वो परवाह करते थे, और उसके बाद भी तो ये कह रहा है कि भाई मैं उसका पीछा ना करूं। इस बात का फाल्को कोई जवाब नहीं दे पाता और गाबी फिर से वापस भागने लगती है। और जैसे ही वो शिप के सामने जाती है उसे कैप्टन लोबोव दिखते हैं और वो अपने राइफल से उन्हें डायरेक्ट शूट कर देती है। बल्कि कैप्टन लोबोव उसे शूट नहीं करते, उनके पास मौका था, वो कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया। वो ये देख कर कि एक बच्ची है, तो यही चीज एपिसोड 1 में भी हुई है। वो अपने बच्चों होने का फायदा उठा के पूरा मतलब मैच पलट देती है। फर्स्ट एपिसोड में जो उनकी वॉर हो रही है अपने साइड या फिर किसी और दूसरी कंट्री से, सेम वो चीज़ यहाँ करती है। और उसके बाद कैप्टन लोबोव का ओडीएम गियर यूज़ करके वो शिप में आ जाती है। अब वो अकेली नहीं होती है जो शिप में आती है, उसके साथ फाल्को भी होता है। अब जैसे ही वो शिप में आती है, शाशा को उसके मतलब आने की आवाज़ आती है कि भाई एकदम धड़म की आवाज़ आती है, तो उसे लगता है कि कोई है, और वो ये बात कहती भी है कि भाई किसी कुछ आवाज़ आई है मुझे, जिसकी बात जीन ये बात इग्नोर कर देता है कि ऐसी आ रही होगी, छोड़ो क्या बात, देश की बात पे ध्यान नहीं देना। फिर गाबी रोल करते हुए एंट्री लेती है और राइफल से डायरेक्ट शूट करती है जो शाशा के पेट में बीचों बीच लगते हैं और वो ऑलमोस्ट उसकी मौत वहीं हो जाती है। तो यहाँ पे देते हैं हम तुम्हें बोल्ट राइफल की थोड़ी सी डिटेल। बोल्ट राइफल जो मार्ले की वॉरियर यूनिट और उनकी नेवी यूज़ करती है, जिससे तुम 5 शॉट्स फायर कर सकते हो। एडिशनल वेपन तुम्हें एक नाइफ अटैच मिलता है उस बोल्ट राइफल में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनिंग खत्म होती है, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। और फिर गाबी दूसरा शॉट फायर करती है जीन पर वो जीन
तक पहुंचता तो है पर उससे लगता नहीं, क्योंकि फाल्को की वजह से गाबी का शॉट मिस हो जाता है। अब इतनी देर में तो पैराडाइज के सोल्जर्स के अंदर का डेविल जागता है और दोनों को इतनी बुरी तरह कूटते हैं, इतनी बुरी तरह की मतलब। तो जीन साशा को देखता है तो ज़मीन पर पड़ी होती है और ऑलमोस्ट मरने के कगार पे होती है। जीन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका होता है और साथ में कोनी भी। जीन तभी किसी डॉक्टर को बुलाता है जो साशा को बैंडेज लगाता है, पर अफसोस वो उसे बचा नहीं पाते और उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं। तभी एक सोल्जर जिसने गाबी और फाल्को दोनों को पकड़ रखा होता है वो जीन से कहता है कि क्या मैं इन दोनों को शिप से बाहर फेंक दूं। तो जीन गुस्से में कहता है कि इन दोनों को बाहर फेंकने से ये लड़ाई नहीं रुकेगी, ना ये खून करावा। तभी सीन शिफ्ट होता है। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें कैप्टन मेगथ और पीक दिखाया जाता है। कैप्टन मेगथ पीक से पूछते हैं कि आखिर फाल्को और गाबी कहाँ हैं। वहाँ पे एक सोल्जर इस बात का जवाब देता है, वो कहता है कि वो दोनों बिना बताए उस शिप के पीछे जा चुके हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो तभी पीक कहती है कि वो सोल्जर को पहचान चुके हैं जिसने उसे और जो टाइटन को उस जाल में फंसाया था। कैप्टन मेगथ पूछते हैं तो वो कौन है। तो उसने कहा कि वो उस पहली फ्लीट से है जो उन्होंने राइनर के पैराडाइज आइलैंड से आने के बाद वहाँ पर भेजी थी। और इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो पहली मिसिंग फ्लीट थी जिनमें से एक बंदा वापस आया था। तो सीन शिफ्ट होता है और जीन और गाबी बढ़ जाता है, जहाँ पे गाबी जीक के बारे में कहती है कि जिसे तुमने मारा है उसका विल कोई ना कोई इनहेरिट करेगा और हमारे लोगों की मौत का बदला लेगा। तो ये बात सुनकर जीन थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं तुम्हें उसी के पास लेकर जाता हूँ और तुम यही बात उसके सामने कहो। जीन उन दोनों को जीक के पास लेकर जाता है, जहाँ जीक उन दोनों बच्चों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि गाबी और फाल्को वहाँ उस शिप पर होंगे। गाबी और फाल्को दोनों से सवाल करते कि वो वहाँ कैसे है और आखिर वो बचा कैसे है और वो उसने अपने आप को कैप्चर क्यों होने दिया या कैसे होने दिया। तो लीवाई जीन से पूछता है कि आखिर ये बच्चे कौन है। तो लीवाई कहता है कि ये बच्चे कैप्टन लोबो को मारकर यहाँ आए हैं और उसके ओडियम गियर की मदद से इस शिप में चढ़े हैं और कैप्टन लोबो को इन्होंने मार दिया और इनमें से एक ने साशा को भी शूट कर दिया और मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। तभी ये बात सुनकर मिकासा और आर्मिन साशा की तरफ भागते हैं। तभी कोनी वहाँ पे आता है और कहता है कि साशा मर चुकी है, खल्लास, खेल खत्म। और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है साशा मर चुकी है, वो हमारे दिल के बहुत करीब थी। चलो ज़्यादा इमोशनल ना होते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि उसके बाद हांजी आती है, वो अपने सवाल जवाब करती है कि भाई सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही हुआ ना। जीक कहता है कि हाँ ऑलमोस्ट, पर कुछ गलतियाँ हुई हैं जो हमारे सामने खड़ी है। और इसी के साथ एपिसोड का अंत होता है। तो लास्ट की जो कन्वर्सेशन है वो लीवाई और जीक के बीच होती है, वो बहुत ज़्यादा कूल है। उसे मैं ट्रांसलेट या शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जाकर देखो पता चल जाएगा। और वीडियो ख़त्म होती है, अगली वीडियो के लिए तैयार रहो और चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं तो